बिहार में शराबबंदी लागू हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा एक बार फिर से राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। 2016 में नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी लागू की थी, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा को रोकना, सामाजिक सुधार लाना और परिवारों को सुरक्षित बनाना था। शुरुआत में इसे समाज सुधार का एक क्रांतिकारी कदम माना गया था। लोग उत्साहित थे, महिलाएं खुश थीं और लगता था कि बिहार एक नई दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन समय के साथ इस कानून के दुष्परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगे। अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ा, जहरीली शराब से मौतों के दिल दहला देने वाले मामले सामने आए और पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने लगे। आज की तारीख में बिहार में यह बहस अपने चरम पर है कि क्या शराबबंदी हटनी चाहिए? क्या यह नीति वाकई समाज को सुधार रही है या सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है? विपक्षी दलों का तर्क बिल्कुल साफ है कि यह कानून पूरी तरह असफल रहा है। गांवों से लेकर शहरों तक अवैध शराब खुलेआम बिक रही है, छिपकर नहीं बल्कि दिन दहाड़े। ना तो सरकार को कोई राजस्व मिल रहा है और ना ही समाज को वह सुरक्षा जो वादा किया गया था। समर्थक जोर देखते हैं कि शराबबंदी ने हजारों परिवारों को तबाही से बचाया है, महिलाओं के जीवन में सकारात्मक सुधार लाया है और घरों में शांति लौटाई है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो आने वाले चुनावों में लगभग हर दल इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को मजबूर है, क्योंकि जनता की नजर इसी पर टिकी है। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी ने खुलकर घोषणा की है कि अगर वह सत्ता में आती है तो शराबबंदी को तुरंत खत्म कर देगी। उनका दावा है कि शराब पर प्रतिबंध हटाने से बिहार सरकार को लगभग 28,000 करोड़ का राजस्व मिल सकता है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति एकदम सुधर जाएगी। जन स्वराज पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह इस नीति को 1 घंटे में खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ताकि राज्य को नए आर्थिक अवसर मिल सकें, विकास की गति बढ़े और बिहार फिर से आत्मनिर्भर बने। दूसरी ओर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू अब भी शराबबंदी को अपनी सामाजिक सुधार नीति का सबसे मजबूत प्रतीक मानते हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि इस कानून से महिलाओं को सशक्तिकरण मिला है, घरेलू हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है और परिवारों में स्थिरता आई है। उनका तर्क है कि शराबबंदी हटाना समाज के लिए पीछे लौटने जैसा होगा, एक गलत संदेश जाएगा। हालांकि विपक्ष और कई सामाजिक संगठन यह मानते हैं कि शराबबंदी कानून ने गरीबों और मजदूरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि तस्करी के मामलों में अक्सर गरीबों को ही गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, जबकि असली कारोबारी, बड़े माफिया बच निकलते हैं, खुले घूमते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो शराबबंदी ने बिहार के राजस्व पर बहुत बड़ा असर डाला है। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को शराब बिक्री से मिलने वाली टैक्स आय पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिससे खजाना खाली सा हो गया है। उद्योग जगत का मानना है कि शराबबंदी के कारण पर्यटन, होटल और मनोरंजन उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। राज्य के पर्यटन मंत्री ने एक बयान में कहा था कि शराबबंदी से बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या घट गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अवैध तस्करी की है। बिहार पुलिस ने हाल के वर्षों में सीमावर्ती जिलों में लगभग 400 चेक पोस्ट बनाए हैं, ताकि शराब की अवैध आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल की सीमाओं से लगातार शराब की तस्करी हो रही है। आए दिन पुलिस छापों में लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त होती है, ट्रक भरकर पकड़ी जाती है। इससे साफ है कि प्रतिबंध के बावजूद शराब की खपत बंद नहीं हुई है, बल्कि और छिपकर और खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। सामाजिक स्तर पर भी इस नीति को लेकर गहरी खाई दिखाई देती है। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अभी भी शराबबंदी का पुरजोर समर्थन करती हैं, क्योंकि उनके अनुसार इससे घर में शांति आई है, पति शराब पीकर नहीं आते, मारपीट बंद हुई। वहीं युवाओं और मजदूर वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इसे दिखावटी नीति मानता है, क्योंकि शराबबंदी के बावजूद गांवों में देसी शराब और नकली स्पिरिट आसानी से उपलब्ध है, गलियों में, खेतों में छिपकर बनाई जा रही है। इससे जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं बढ़ी हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कानूनी रूप से शराबबंदी को खत्म करना भी आसान नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार को नया कानून लाना होगा, विधानसभा में बहुमत जुटाना होगा और लाइसेंसिंग, निगरानी और कर प्रणाली का पूरा ढांचा तैयार करना होगा। इसके अलावा अदालतों में जनहित याचिकाएं और सामाजिक संगठनों का विरोध भी देखने को मिल सकता है। अगर शराबबंदी हटाई जाती है तो सरकार को इसके सामाजिक परिणामों से निपटने की भी मजबूत तैयारी करनी होगी, जैसे जागरूकता अभियान, नियंत्रण और सुरक्षा।
वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह खत्म होने की संभावना फिलहाल कम है। हालांकि कुछ संशोधन या सीमित रूप में शराब बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। उदाहरण के लिए सरकार होटल, पर्यटन क्षेत्र या विशेष लाइसेंस प्राप्त दुकानों में सीमित मात्रा में शराब बिक्री की अनुमति दे सकती है। इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा और सामाजिक विरोध भी कम होगा। राजनीतिक रूप से भी यह कदम जोखिम भरा है। यदि कोई पार्टी शराबबंदी हटाती है और इसके बाद अपराध या हिंसा बढ़ती है तो इसका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। इसी कारण से नीतीश कुमार जैसी पुरानी राजनीतिक हस्तियां इस नीति को छोड़ने से हिचक रही हैं। लेकिन बदलते राजनीतिक परिदृश्य में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले चुनावों में शराबबंदी एक निर्णायक मुद्दा बनेगी जो वोटों की दिशा तय करेगी। अगर आपको बिहार की राजनीति, समाज और ऐसे गंभीर मुद्दों पर सटीक, विस्तृत और निष्पक्ष जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। सब्सक्राइब करें और बिहार की सच्चाई को करीब से जानें।